नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज़ में और हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी और ये आपका पार्ट 3 है। इट मीन्स मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर किए हुए हैं जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया है। एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट हो गया है 14.1 जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है आपको करने हैं। 25 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। तो इस क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure this, you can see. Yeah. What is the probability that the fish taken out is a male fish? देखो, गोपी है, वो खरीदती है एक मछली अपने एक्वेरियम के लिए। ठीक है, एक्वेरियम क्या होता है, वही जो घरों में शीशे में मछलियों का पालन करना ही, जिसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, वो हमारा एक्वेरियम कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए गोपी क्या करती है, एक मछली चाहिए उसको। ठीक है, तो क्या करती है, फिश शॉप पे जाती है। तो उस शॉपकीपर के पास 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो शॉपकीपर रैंडमली ऐसे ही एक फिश उठाता है और हमें ये बताता है प्रोबेबिलिटी, संभावना हमको ये बतानी है कि जो फिश पकड़ा गया है वो एक मेल फिश है। तो हम कैसे निकालते हैं उसको, हम निकालते आ रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 के बाकी क्वेश्चंस में। क्या करते हैं, रुको मैं बताती हूँ। देखो, कौन से फॉर्मूले निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। हमको किसी भी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, टीपीओ, टोटल पॉसिबल आउटकम में हम टोटल करते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू है जिसमें से हमको फेवर करना है कोई चीज़। तो टोटल कितने फिशेज हैं, टोटल नंबर ऑफ फिशेस 5 मेल हैं प्लस 8 फीमेल। टोटल कितने हो गए, 13। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फिशेस हो गए 13। अब हमको चाहिए क्या, पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके, मेल फिश होने की। तो मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में लिखेंगे नंबर ऑफ मेल फिश, वो कितनी है 5। टोटल कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 13, 5/13। तो यही हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी किसकी, एक मेल फिश के होने की। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। See figure 14.5. Yes, we can see. And these are equally likely outcomes. ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है कि 50-50% चांसेस होते हैं जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। तो 50-50, इसमें 8 आउटकम आ सकते हैं। देखो 8 पॉसिबिलिटी है, तो कितना हो जाएगा 1/8
1/8 1/8 1/8 करते करते सारे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 नंबर, एन ऑड नंबर, a number greater than 2, and the fourth is a number less than 9। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो एक गेम है, ठीक है, ये गेम है जो स्पिन कर रहा है, ये एरो एरो दिख रहा है, वो अगर आप इसको स्पिन करो इस डायरेक्शन में तो ये रैंडमली किसी पे भी रुक सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 पे ही रुकेगा, 2 पे, ओके, इस टाइप से रुकेगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये 8 पर रुके, तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट देख लो यहाँ, कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट। ये तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हमको फेवर किस चीज़ का करना है, 8 का, हमको 8 लाना है। तो कितना बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा हुआ है ना। अब ये नहीं है 8 है तो 8 लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखाएंगे। 8 कितनी बार है वो लिखना है। 8 भी एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, सारी नंबर्स एक ही बार है, ठीक है। वैसे लिखना, नंबर लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो जो हमको 8 लेना है, 8 कितनी बार है वो लिखना है। 8 एक बार है, एक बार लिख देंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 1/8। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी 8 आने की, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, जिसे हम 2 से डिवाइड करें तो डेसिमल में आए, ठीक है, वो एग्जैक्ट ना कटे, तो वही हमारा होता है ऑड नंबर। इसमें ऑड नंबर कौन सा है, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ऑड कौन कौन से नंबर्स हैं, ये है ऑड, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं जो कि ऑड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल ऑड नंबर्स, यही होगा। कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने में से हम लोग सेलेक्ट किए हैं 4, तो 8 में से किए हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स हाफ, ठीक है, हाफ हाफ पॉसिबिलिटी है। ये हो गया, क्या हो गया, सेकंड पार्ट। चलो थर्ड फोर्थ हम लोग करते हैं फिर। थर्ड, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट, ये देखो थर्ड हुआ, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी नंबर क्या है, 3 है, 4 5 6 7 एंड 8, ओके। तो पॉसिबिलिटी ऐसे नंबर की जो ग्रेटर हो किससे, 2 से, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू कितनी नंबर्स हैं जो कि 2 से बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। और टोटल कितने हैं जिसमें से हम लोग 6 काउंट किए हैं, 8 है। सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 3/4, ये हो जाएगा आंसर थर्ड पार्ट का, ओके। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट इज अ नंबर लेस देन 9, 9 से लेस। तो 9 से लेस कितने नंबर्स हैं, सारे नंबर, ओके।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर 9 से लेस हैं, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? पॉसिबिलिटी नंबर्स की जो कि लेस देन 9 है। 9 से लेस कितने नंबर है? 8 है, और टोटल नंबर भी हमारे 8 ही है। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसल आउट, 1 आंसर। तो इसका आंसर आ गया 1। ये एक श्योर इवेंट है, राइट। श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसको चेक कर लेना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। डाइस खेला है आप लोगों ने, लूडो, ठीक है, ऐसे होता है। और कितने नंबर्स होते हैं इस पे? 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आता है। क्या 0 भी रहता है इसमें? 7 भी रहता है, 10 9 नहीं, ठीक है। इतने नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है जब हम इसको थ्रो करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि अगर एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, 2 होता है, 2 3 5, राइट। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की एक खासियत होती है कि किसी भी प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, ये पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ, ठीक है। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, बट इटसेल्फ भी 1 ही रहेगा, तो दोनों सेम हो जा रहा है ना, इसलिए 1 नहीं माना जाता है, ओके। 1 नहीं है प्राइम नंबर, 2 3 एंड 5 है। तो नंबर, टोटल नंबर कितने हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आने की पॉसिबिलिटीज कितनी हैं? 6 नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें एक ही बार 1 होता है, एक ही बार 2 होता है, एक ही बार 3 भी होता है, एक ही बार 4 होता है, एक ही बार 5 होता है, एक ही बार 6 होता है। एक 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 करके सब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1/2, ओके। एंड द सेकेंड पार्ट इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में लाई करने वाला नंबर। तो प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 2 एंड 6, ठीक है। नंबर ऑफ बिटवीन 2 एंड 6 अपॉन टोटल नंबर। और 6 के बीच में कितने नंबर है? देखो, 2 और 6 के बीच में, बीच का मतलब कि हमको 2 नहीं लेना है, 2 और 6 के बीच की ये जो है, कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, 3 नंबर्स आर देयर, 3, एंड टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो ये भी कैंसिल आउट होने के बाद 1/2 हमें मिलेगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चलो लास्ट पार्ट कर लेते हैं। 1 पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एन ऑड नंबर। अब इसमें ऑड नंबर हमको चाहिए। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो पूरी तरह,
ठीक है, डेसिमल में ना है वैल्यू, इफ़ वी डिवाइड बाय 2 तो ऑड नंबर, ये हो गया 1 3 एंड 5, 3 ऑड नंबर मिले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर मिले, एक डाइस में हमको 3, और टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6 इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो हाफ हाफ हाफ, सबकी पॉसिबिलिटी हाफ ही आ रही है इसमें। ठीक है, 50-50% चांसेस हैं प्राइम नंबर आने के, 50% चांसेस हैं कि 2 से 6 तक की वैल्यू आने के, और 50% ही चांसेस है एक ऑड नंबर आने के, किसमें, एक डाई में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting, वो 6 parts हैं, a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of diamond। तो कार्ड, ये कार्ड वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको कार्ड समझना होगा कि कार्ड कैसे होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपने कभी कार्ड को खेला है या नहीं खेला है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला रेड कार्ड, रेड और ब्लैक। रेड हाफ रेड होता है, यानी 26 रेड कार्ड्स होंगे और 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे। ओके, एंड रेड के भी 2 पार्ट्स हम कर सकते हैं, हार्ट एंड डायमंड। 13 हार्ट होते हैं और 13 ही डायमंड होते हैं। सिमिलरली इधर ब्लैक में 13 स्पेड होते हैं और 13 क्या होते हैं, क्लब। ओके, और 13 होते हैं तो नंबर 1 नहीं होता, 1 की जगह क्या होता है, एस। और देखो फेस कार्ड किसको कहते हैं, फेस कार्ड हमारे पास 3 होते हैं, पहला किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, 3 फेस कार्ड होते हैं और एक एस होता है, ACE, और बाकी ये सब नंबर्स होते हैं, 10 9 8। ये 2 से स्टार्ट होके 2 to 10, नंबर 1 पे होता है एस, उसके बाद 2 से 10 तक नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन जैक, क्वीन एंड किंग। तो ये 3 हमारे कहलाते हैं फेस कार्ड, FACE, फेस कार्ड। क्यों फेस कार्ड है, क्योंकि किंग के कार्ड पे आपको किंग का फेस नजर आएगा। ठीक है, क्वीन के कार्ड पे क्वीन का फेस बना होता है, जैक के कार्ड पे जैक का फेस बना होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह डायमंड में भी होता है। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, अब मैं हर एक चीज़ नहीं लिखूंगी, आपको समझ में आना चाहिए। 13 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 3 फेस कार्ड होता है और 2 से 10 तक नंबर्स होते हैं, और एक आपका होता है एस, जिसमें आपका ए लिखा होता है। ठीक है, 1 नहीं लिखा होता है, ए लिखा होता है, एस। ठीक है,
इसी तरह डायमंड में भी होता है, इसी तरह स्पेड में भी होता है, इसी तरह क्लब्स में भी होता है। ठीक है, यही पैटर्न होता है। आप कभी, अगर आप अभी तक नहीं खेले हो तो उसको एक बार खरीद के देखना। ठीक है, और उसमें पहचानने की कोशिश करना कौन सा हार्ट है, कौन सा डायमंड है, स्पेड कौन सा है, क्लब कौन सा है। ठीक है, हार्ट तो नाम से ही पता चल रहा है हार्ट किस शेप का होता है ऐसा। डायमंड भी आप जानते होंगे शायद, डायमंड इस शेप में होता है। स्पेड, स्पेड ऐसा कुछ होता है, हार्ट के ही शेप का होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऐसा। ठीक है, ये ब्लैक होता है। पेड़ होता है, क्लब होता है ऐसे ट्री शेप में। ठीक है, ऐसा होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ जैक ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर का जैक आने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट। तो हम कैसे लिखेंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम पहले निकालो, टोटल पॉसिबल आउटकम, आउटकम्स इक्वल टू 52 है। ठीक है, 52 कार्ड्स में ही हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप लिख लोगे तो। अब पहला, सॉरी ये पहला नहीं है, ये तो बस टोटल आउटकम्स है, मैंने लिखा हुआ है ताकि इसकी ज़रूरत हमको हर पार्ट में होगी, इसी वजह से एक बार लिख दो, उसके बाद अपना काम खत्म। अब फेवरेबल आउटकम्स, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग आने का फेवरेबल आउटकम कितना होगा? फेवरेबल आउटकम इक्वल टू, चलो देखते हैं। रेड कलर कहाँ गया? रेड, देखो रेड, ये रहा रेड। रेड में कितने किंग होंगे? देखो एक किंग ये रहा, और ठीक इसी तरह हार्ट, इस तरह डायमंड में भी तो होगा ना एक किंग, एक यहाँ भी किंग होगा, ये सेम पैटर्न फॉलो होगा बाकी तीनों में। तो एक हार्ट में है किंग, एक डायमंड में किंग है, तो कितने हो गए? 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/26। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक इसी तरह सेकंड पार्ट, फेस कार्ड, फेस कार्ड। तो चलो फेस कार्ड देखते हैं कितने होते हैं। फेस कार्ड बताया देखो मैंने, ये तीन फेस कार्ड होते हैं। ठीक, फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, लेकिन 13 में से 3 फेस कार्ड होते हैं आपके। तो सोचो 13, इसमें 3 फेस कार्ड हो गए, इसमें भी 3 फेस फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, और इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे। 3 3 6 3 9 3 12, 12 फेस कार्ड आपको मिलेंगे एक कार्ड्स में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना था अभी? 12 थे फेस कार्ड, टोटल कितना है? 52। इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 3/13। ओके, 4 से डिवाइड करने पे, 4 से हम लोग डिवाइड किए हैं तो हमें मिला है 3/13। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। रेड फेस कार्ड, देखो रेड, ये रहा हमें रेड, रेड तो मिल गया है। इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 हार्ट में होंगे और 3 डायमंड में होंगे, होंगे ना? 3 फेस कार्ड हार्ट के होंगे और 3 डायमंड के, तो 3 और 3 6, 6 हो गए फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितने हैं? 52। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से, 2 3 जार 6, 26 टाइम्स में 52 आएगा। ये हो गया आंसर आपका थर्ड पार्ट का। ओके, अब फोर्थ, द जैक ऑफ हार्ट, probability the jack of hearts is equal to, तो हार्ट का ही जैक चाहिए। कहाँ है हार्ट? ये रहा, 13 हार्ट्स होंगे, उसमें जैक कितना होगा? जैक तो एक ही है बेचारा, ये रहा, नंबर ऑफ जैक 1 है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम 52। तो अब हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ, 1 2 3, फोर्थ के बाद क्या आ गया? फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी और स्पीड। ठीक है, देखो एक स्पेड की प्रोबेबिलिटी, कहाँ गया स्पेड? ये रहा, कितने हैं इसमें? ये नहीं बोल रहा आपको फेस कार्ड होना चाहिए, नंबर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ स्पेड होना चाहिए। तो कितने स्पेड हैं? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13, ठीक है। तो चलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हो जाएगा 13, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 52, तो 1/4। ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। द लास्ट वन इज सिक्स्थ पार्ट। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन की डायमंड, डायमंड की क्वीन, ये रहा डायमंड। अब इसकी क्वीन निकालनी है हमको। इसमें भी 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगा, 1 जैक होगा, ठीक है। तो क्वीन कितनी है? 1 ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 52। अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कार्ड को अगर आप सच में एकदम अच्छे समझना चाहते हैं कि कभी ना भूलें, तो उसके लिए आपको कार्ड खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये टेबल आपको तभी तक याद रहेगा जब तक आप इसको करोगे। एक बार कार्ड को देख लोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। और खेल लोगे तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कभी खेला है या नहीं, और आप खेलना चाहोगे कि नहीं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 15, 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace। देखो नंबर 10 है, ठीक है, कार्ड ले लोगे तो अच्छी बात रहेगी। नंबर 10 है जैक, 1 क्वीन, 1 किंग और 1 एस, ठीक है। ये है, आर वेल सफल्ड विद देयर फेस ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसको अच्छे से सफल करके, सफल करना पता है ना, एक दूसरे को एकदम मिक्स करके अच्छे से, कि पता ना चले कि ये कार्ड कौन सा जैक का है। पीछे से देखने, पीछे से सारे सिमिलर लगते हैं, जब तक उसको सीधे से ना देखे आप पता नहीं कर सकते।
कि ये क्या है, ठीक है। तो उसको वेल सफल, अच्छी तरह सफल करके उसको नीचे पत्ता ऐसे बिछा दिया गया है, ऐसे, ठीक। पीछे से सब एक डिजाइन बना रहता है पीछे का। मान लो ये रहा, तो आप किसी को पीछे से देखकर बता नहीं सकते। अब वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, कोई भी कार्ड हम ऐसे पिक करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितने हैं, 5 का, 5 कार्ड्स। यहाँ पूरा 52 मत देख लेना कि कार्ड बोला है तो 52 ही लिखेंगे, यहाँ पर ये सिर्फ 5 कार्ड्स की बात की जा रही है, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अ क्वीन, सॉरी, क्वीन, क्वीन कितनी है, नंबर ऑफ क्वींस कितने हैं, 1, एक ही क्वीन है, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 1/5, ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट कंप्लीट, सेकेंड देखो, सेकेंड, चलो दूसरे पेज पे करते हैं सेकेंड। सेकेंड ये रहा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट aside, what is the probability that the second card picked up is first, इसमें भी 2 पार्ट हैं, an ace और queen। देखो क्वीन तो एक निकाल कर रख दिया गया है किनारे, ठीक है। जब में से क्वीन निकल गई तो उसको साइड में रख दिया गया। अब बताओ कितने कार्ड्स होंगे, शुरू शुरू में कितने कार्ड्स थे, 5 कार्ड्स थे, ठीक है। 5 में से एक को हम लोग हटा दिए गए हैं, ठीक। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन का कार्ड हम एक तरफ किनारे रख दिए हैं, ये रही बेचारी क्वीन, को हम नहीं काउंट करेंगे। अब हमारे पास टोटल 4 कार्ड्स हैं, पहला 10, जैक, क्वीन गई, किंग बचा और एस, ठीक। ये 4 कार्ड्स हैं। अब क्या करना है, अब इसमें से पिक करेंगे हम कोई भी ऐसे रैंडमली, तो हमको पहली प्रोबेबिलिटी बतानी है एस होने की, सेकंड पार्ट का ए पार्ट। यहाँ पर अब टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे अब, क्योंकि 4 ही पत्ते बचे हुए हैं, ठीक है। और एस, एस कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एस, एस नंबर कितना है एस का, एक ही है, एक ही पत्ते हैं, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो एन एस की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर पार्ट ए का। अब पार्ट बी, सॉरी, पार्ट बी, बी पार्ट ऑफ क्वीन। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 होंगे, और क्वीन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अभी देखो अभी भी तो बेचारी क्वीन को तो हम लोग साइड में रख दिए थे, तो फिर कैसे क्वीन आ जाएगी, क्वीन तो एक ही थी ना स्टार्टिंग में, देखो 10, द जैक,
10 था, जैक था, क्वीन थी, क्वीन एक ही थी, किंग एक था, एस एक थे। तो जब क्वीन को साइड में रख दिया गया है तो क्या अभी इसके अंदर क्वीन है? यहाँ पे आपको क्वीन दिख रही है? नहीं। तो कितना हो जाएगा? 0। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 हो जाएंगे। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें अ क्वीन की, तो हमको इस कार्ड में अब क्वीन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो 0। और कितने में से हम लोग निकाल रहे हैं? 1 2 3 4। 5 मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 0/4 किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ था। ठीक है, तो ये नंबर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर accidentally mixed with 132 good ones. Okay, it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen is taken out is good one. Solution. क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 12 डिफेक्टिव पेन्स थे। ठीक है, 12 खराब पेन्स थे जो कि हो सकता है उसकी इंक ना हो या कोई भी वजह कुछ भी हो। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, वो बाय मिस्टेक मिक्स हो गए थे किसके? 132 गुड पेन के साथ, जो कि अच्छे पेन थे, जो कि अच्छे थे, उनके साथ एक्सीडेंटली मिक्सड हो गए थे। तो और हम इसको देखकर नहीं बता सकते कि ये अच्छा वाला है, ये खराब वाला है। ठीक है, मतलब 12 डिफेक्टिव जो पेन्स थे उनकी कंडीशन अच्छी ही रही होगी, तो ही इसको देख के नहीं बता सकते हैं। हो सकता है इंक ख़त्म हो गई हो, यही मुझे लगता है। और ठीक है, सारे कंपनी एक थी सारे पेन्स की, सारा कलर भी एक ही जैसा होगा, तभी हम उसको देख के नहीं बता सकते हैं, या ऐसे कुछ। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि देखने में कैसा होगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर उसमें से हम एक पेन उठाते हैं रैंडमली, तो हमको ये बतानी, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें से जो हम रैंडम पेन उठाए हैं वो एक अच्छा पेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। ओके, तो चलो, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितने? 12 डिफेक्टिव है, 132 गुड पेन्स हैं। 12 + 132 ऐड करो, 2 2 4 3 1 4 एंड 1 144 टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स पेन, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने? 132। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको ऑफ गुड पेन, एक अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 132। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 144। इज इट डिविजिबल? यस। 12 से कट करिए, 12 1 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, 12 12 टाइम में 144 आ जाता है, तो 11/12 ये आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो 17, इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? देखो 17 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 20 बल्ब्स का लॉट था, उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब भी थे। ठीक है, ये हो गया। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? 4 डिफेक्टिव थे और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे?
तो देखो ऐसा लग नहीं रहा 16 जो बल्ब हैं वो गुड बल्ब होंगे, 16 गुड बल्ब्स और 14 डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक, तभी टोटल कितने होंगे, टोटल 20 होंगे। बात समझ में आई, ऐसा है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 20। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4, 4 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब की, डिफेक्टिव बल्ब 4 आउट ऑफ 20, कैंसल आउट करो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, रैंडम ही निकाला गया था, देख कर तो पता नहीं चल सकता, रैंडम ही निकाला गया था ये सोचकर कि ये डिफेक्टिव निकलेगा, बट क्या हुआ कि वो डिफेक्टिव नहीं था, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो नहीं रिप्लेस किया गया उसको, ठीक है, हमें उसको डिफेक्टिव फाइंड करके उसको रिप्लेस करना था, लेकिन ना वो डिफेक्टिव निकला ही नहीं तो हमने उसको रिप्लेस भी नहीं किया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, बचे हुए बल्ब से वो निकाला गया तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसको फिर वापस से उसमें लॉट में नहीं रखा गया है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। देखो, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं था मतलब वो अच्छा बल्ब था। तो ये देखो 16 बल्ब थे जो कि गुड बल्ब थे, इसी में से होगा। अब वो 16 ना होके अब 15 गुड बल्ब हो गया, गुड बल्ब। ओके, और 4 डिफेक्टिव हो जाएंगे। ओके, टोटल कितने हो जाएंगे, 19। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 19 हो जाएंगे। चलो इसको करते हैं सॉल्व। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, अब फुल फॉर्म देख लेना यार, बार बार इतना तो आपको याद ही हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे अब 19, क्योंकि एक हटा दिया गया है। अब फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम हमको लाना किसी क्या है, द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ना हो मतलब कि गुड बल्ब। ठीक है, हमको गुड बल्ब चाहिए, यही तो बात है। तो गुड बल्ब फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 15/90। ये अब इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन किया हम लोगों ने, अब इस लेक्चर को देते हैं विराम। टुडे वी हैव completed question number from question number 11 to 17, right?
हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में 18 नंबर से। 18 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है इस एक्सरसाइजेज में। तो जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।